नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और फिर से आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कल एसएससी ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है। तो जिनका भी पेपर है सीएचएसएल का या फिर जिनका मेंस का पेपर है वो ज़रूर तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। आज का जो सेट रहेगा ये हमारा 8th नंबर सेट रहेगा। सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। तो जिन भी बच्चों ने पहले के सेट नहीं देखे जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है वो सबसे पहला काम कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है यूसी लाइव। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। एक बात मैं आपसे बताऊंगा कि इस जो पीपीटी आज की है इसमें हिंदी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे एंड से प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए जो मैं हिंदी लिख रहा था वो कुछ अजीब सा फाउंड आ रहा था। तो इसलिए आज की जो पीपीटी रहेगी उसमें हिंदी नहीं होगी। तो आप जो जो क्वेश्चन मैं हिंदी में बताऊंगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में आपको हिंदी ज़रूर देखने को मिले। तो सबसे पहले बोला है कि 100 का कोड दे रखा है आपके पास, कडल का भी कोड दे रखा है और मेडुला का कोड आपसे पूछा है। तो इसको लिख लेते हैं। SAW का कोड दे रखा है 8264। अब आपको देखना है इसके अंदर क्या लॉजिक है। तो जैसे ही आपने लिखा होगा आपको एक चीज़ दिखी होगी कि ए की जो अपोजिट वैल्यू होती है 26 वो इन्होंने लिखी है। एस के ऑपोजिट आ जाता है एच की वैल्यू होती है 8 इन्होंने लिखी है। डब्ल्यू के ऑपोजिट आता है डी, उसकी ऑपोजिट वैल्यू लिखी हुई है। मतलब इन्होंने प्लेस वैल्यू लिखी है लेकिन ऑपोजिट लेटर की। अब मेरे से पूछा है किसका है, मेडुला का। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसका आंसर दीजिए। अब सबसे पहले ए की तो आ जाएगी 26, लास्ट में 26 जहां जहां पे है वही मेरा आंसर होगा। तो ये दो रहे। अब देखिए यहां से लेके यहां तक तो दोनों में सेम है, लेकिन ये वाला डिफरेंस आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो L की वैल्यू 15, L की वैल्यू 15, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट बोला है क्या देख रखा है, 3 ऑफ द 4 लाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, तीन जो है एक जैसा रिलेशन बता रहे हैं। इन तीन में से एक रिलेशन है, लेकिन जो एक होगा वो क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। आपको वही बताना है ऑड वन आउट कौन सा है इन चार में से। ठीक है, अगर आप देखो तो पहले को छोड़ के जो रेस्ट बचे, अगर पहले, चलिए, अगर आप देखो तो पहले डिजिट को छोड़ के जो रेस्ट तीन बचे ये ऐसे वर्ड्स है जो फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरा कीवी होता है ये फ्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए जो मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, वही मेरा क्या होगा, ओड वन आउट होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, दो साइन और नंबर को चेंज करके आपको इस इक्वेशन को राइट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है RHS के। ठीक है जी, तो मैंने बताया था कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिवीजन। अगर आप देखो तो डिवीजन और प्लस को चेंज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, 8 15 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेट। मल्टीप्लाई और डिवीजन को देखो, अच्छा मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवीजन और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो करके देखते हैं। अच्छा, और 5 और 8 भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो 8 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको करते हैं, क्या बताइए हमारा आंसर हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 15। यस, और क्या था, वाला कर रहे थे ना, 5 - 15 और 20/10, और पे होगा *8। ठीक है, तो अगर देखो तो यहाँ पे तो आ जाएगा 15 5 20 और 16, ये तो 47 के इक्वल नहीं हो सकता। ऑप्शन एलिमिनेट, बची ए और डी। अब डी को करके देखते हैं। ठीक है जी, अब डी को करके देखते हैं। एक ऑप्शन डी है और एक ऑप्शन मेरे पास ए है। आप भी इसको साथ साथ में ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए जी, तो 8 प्लस की जगह आ जाएगा -8 अच्छा 8 और 15 भी तो चेंज होंगे। ठीक 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 ठीक, 8 और 15 भी चेंज होगा। तो सबसे पहले आएगा 15 - 8, आगे क्या बचा, -20 × 10 ÷ 5, यानी कि 5 = 47। यहाँ पे
15 माइनस 8 माइनस 100। तो अगर मैं देखूं ये मेरे पास कितना आ जाता है 108, और इसको सॉल्व करने पे मतलब अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो ये हो जाएगा -108 और 15, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे भी नहीं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक गया 87। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, अगर देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 8, अच्छा 8, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई। 8 प्लस 15 इंटू 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे तो आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे तो आ जाएगा 15 दूनी 8। ऑप्शन ए भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे गलती कहाँ है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन डी को एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, ठीक है जी। 8 और 15 चेंज होंगे तो पहले आएगा 15, और प्लस और माइनस चेंज होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस। -8 प्लस ए इंटू 10 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 47। यहाँ पे तो आ जाएगा 100, तो अगर मैंने, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे मेरे पास आएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 15। तो 48 में से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अभी मेरे पास नहीं है, कुछ तो गड़बड़ कर दिए। एक मिनट सर, इसी इक्वेशन में 1 मिनट में इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ, वहाँ से आगे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे था 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, है ना, तो यहाँ 5 2 ज़ा 10, और 15 8 प्लस हो गया 40, 48 15। तभी नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे को लग रहा है इसमें कोई ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसमें ऑप्शन का डाउट आ रहा है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन से कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, रेटिना इज रिलेटेड टू आई सेम एज हाइड्रोजन इज रिलेटेड टू। जैसे रेटिना होता है वो कैसे रिलेट करता है, उसको रिलेट करती है आई को, ठीक है। अगर आप देखो तो एक जो आंख होती है उसी के अंदर आपको रेटिना बनेगा, रेटिना से हमारी आंख बनती है। तो हाइड्रोजन से क्या बनता है, कान, लेग्स या आयोडीन? बिल्कुल नहीं, ये बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, वाटर। हाइड्रोजन से ही मेरी क्या बनती है, वाटर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सेट दे रखा है, पता नहीं कह रहा है, सेट दे रखा है 16 23 32 का। तो मैं इसको लिखता हूँ 16 23 32 का। आपको बताना है इसके बीच में जो रिलेशन है, इन तीन में से सिर्फ एक डिजिट वो वाला रिलेशन बनाएगा। तो आपको देखना है क्या रिलेशन है। अगर देखो 16 और 23 तो +7 का रिलेशन, और यहाँ पे +9 का रिलेशन। इसके अलावा तो मेरे को कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। 16 दूना 32 तो होते हैं, ये तो 2 टाइम्स हो सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स तो मेरे को किसी का भी नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, देखते हैं 10 3 23, नहीं ये भी नहीं होगा। 11 में 7 का एडिशन किया तो मेरे पास आ जाते हैं 18, एक तो मेरे को दिख गया। 18 में 9 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 11 18 27। क्या लॉजिक था, +7 +9 प्राइम नंबर का, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, +7 और +9 का एडिशन, यहाँ पे भी 7 और 9 का एडिशन। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए जी, आपके पास एक पेयर दे रखा है दो शब्दों का, वो सेम है, ठीक है, उसी तरह से कोई एक होगा जो इन लॉजिक को फॉलो करेगा। ऑस्ट्रिच और ईगल। ऑस्ट्रिच एक एक्सा पक्षी, अच्छा दोनों क्या है, पक्षी हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच और ईगल अगर मैं देखूं तो दोनों सेम टाइप के पक्षी हैं, ठीक है।
दोनों अगर देखूं तो सेम टाइप के पक्षी है। स्वान और लॉयन ये तो दोनों सेम टाइप नहीं है। वेल और काइट ये भी सेम नहीं है। हैन और गोट ये भी सेम नहीं है। तो अगर आप देखो काऊ और एलिफेंट दिख रहा है, अगर ऑस्ट्रिच की 2 लेग्स होती है तो ईगल की भी 2 लेग्स होती है, दोनों के पक्षी जोड़ते हैं। काऊ की 4 लेग्स होती है, एलिफेंट की भी 4 लेग्स होती है और दोनों वॉक करते हैं। तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 7, 9, 12, 17। आप इसको ट्राई कीजिए, साथ साथ में मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए। 17, 24, 35। अगर आप यहाँ पे देखो 2 का एडिशन, 3 का एडिशन, 4, 5 का एडिशन, 7 का एडिशन और 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 का एडिशन, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 13, 5, 3, 8, 3, 1, 4, 48। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। एडिशन हुआ था, लेकिन एडिशन में भी क्या किया इन्होंने, प्राइम नंबर का एडिशन कर रखा है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपके सामने एक फिगर दे रखा है, आपको बताना ये फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है, मतलब इस तरह की जो आकृति है आपको कहाँ पे दिख रही है। अगर आप देखो इस तरह से, इस तरह की आकृति यहाँ पे तो मेरे को नहीं दिख रही, यहाँ पे दिख रही है, लेकिन इसके आगे इस तरह भी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे तो नहीं है। इसको देखो तो ये तो बिल्कुल प्योर बनती हुई है, मतलब यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही मेरे पास इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। जस्ट एग्जामिनर आपकी देखना चाहता है आपकी आंखें कितनी तेज है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट दे रखा है एंट, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट, ठीक है। इसको करिए, एंट, बटरफ्लाई और इंसेक्ट, ठीक है जी। आपको बताना है इनकी वेन डायग्राम क्या होगी। अब अगर आप देखो कि एंट और बटरफ्लाई जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सारे के सारे इंसेक्ट होते हैं और ये किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे इंसेक्ट के अंदर आते हैं। तो एंट और बटरफ्लाई भी इसके अंदर आएंगे, तो इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो इसकी वेन डायग्राम क्या बनी, इंसेक्ट, एंट, बटरफ्लाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। नाइफ दे रखा है, उसका कोड दे रखा है, तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। मेरे को तो सिंपल सा कोड दिख रहा है, ऐसा कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए। तो के 11 + 2 13, n + 2 16, i - 2, f + 2, e + 2, ठीक है। अगर आप देखो 2 2 - 2 2 2, तो मेरे को किसका निकालना है, स्वॉर्ड का निकालना है, ठीक है जी। तो डी में मेरे को सबसे पहले 4 2 6, 6 पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 का एडिशन करूंगा, तो 6 पे आ गया एफ। अब एफ वाला मतलब ऑप्शन सी को छोड़ के सारे के सारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। आर की वैल्यू 18, 18 में 2 का एडिशन, टी, टी एफ, टी एफ मतलब अच्छा सभी में टी एफ है। अगला देखो, तो अब मेरे को किसको देखना चाहिए, टी एफ आ गया, टी एफ आ गया, एस से करे, एस + 2, 19 + 21, 21 पे मेरे पास कौन सा डिजिट आता है, 21 पे आता है यू। अब यू से देखो, यू टी एफ सारे ये वाला ऑप्शन में एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब ओ में मेरे को क्या करना था, ठीक है। ओ होता है 15, 15 में 2 माइनस किए तो मेरे पास क्या आता है, एम आता है। तो अगर एम वाला ऑप्शन देखूं तो एम वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जस्ट आपको प्लेस वैल्यू देखनी थी, आप प्लेस वैल्यू देख के इस क्वेश्चन आराम से कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम देखोगे आप, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं,
तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। अब ढूंढते हैं इनके बीच में रिलेशन। पी है, मैंने डी लिख दिया। ठीक है, एक मिनट, आप इसको कीजिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है एफ के। अब सी और ई, सॉरी, सी और एफ में देखना है आपको लॉजिक। सी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 6, मतलब +3 का एडिशन। 8 और 8 ये 16, मतलब 3 और 8 हो सकता है। इसमें देखते हैं 7 + 3, तो मेरे पास आ जाएगा 10। 10 पे मेरे पास होता है जे। ठीक है, तो जे से मेरे दो ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, ए की वैल्यू 11, 11 में +8 करूंगा 19 पे मेरे पास क्या आ जाता है एस। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा जे एस। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। जस्ट दो वैल्यूज देख के आपका आंसर आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की। चलिए, नेक्स्ट में बोला है आपको बताना है कौन सा फिगर नेक्स्ट आएगा। जस्ट आपको ये पहले एनालाइज करना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन में जस्ट एनालाइज करना होता है हो क्या रहा है, क्या चीज आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहली जो चीज हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ये वाला इधर गया, फिर चेंज हो गया, फिर ये इस, ये आया, मतलब आएगा तो मेरा इसी तरह का बॉक्स आएगा। ठीक है, अब बॉक्स हो क्या रहा है, तो ये सारे के सारे कहाँ को रोटेट हो रहे हैं, तरफ को रोटेट हुआ। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं 90 डिग्री रोटेट हो रहे हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, सॉरी, रोटेट तो क्लॉक वाइज कैसे होता है, एक मिनट में कुछ गड़बड़ है। अगर ये ऐसा था तो ये इस तरफ गया, है तो इसको देखा जाए, ये सारे के सारे रोटेट तो हो रहे हैं और अपनी फिगर भी चेंज कर रहे हैं। ये वाला यहाँ से गायब हो गया, फिर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे न्यू फिगर आ गई, अब ये आ गई, मतलब डेफिनेटली जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो मेरा इसी तरह का आएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। अगर आप देखो तो अब इसमें जो ये वाली फिगर तो आ नहीं सकती क्योंकि ये रिपीट हो रही है। ठीक है, ये वाला बनेगा नहीं क्योंकि इसमें ये जो है ऊपर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें नीचे की तरफ बनेगा, बनेगा तो इस तरफ बनेगा, तो इसलिए जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर फिगर में एक नया पैटर्न आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली तो चीज आ रही है न्यू पैटर्न आ रहा है। दूसरी चीज, सारे के सारे जो होते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, क्लॉक वाइज नहीं हो रहे, एंटी क्लॉक रोटेट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट होगा तो ये तो जाएगा इस तरह से बनेगा, और इस तरह से बनेगा तो इसके बाद जो इसके अंदर फिगर आएगी वो बिल्कुल न्यू आएगी। तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गए एलिमिनेशन मेथड से। ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे पास बचा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास एलिमिनेशन मेथड यूज होता है। जस्ट आपको एलिमिनेट करनी होती चीजें, आपका आंसर आपके पास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा ट्राई, मैं जरा देखता हूँ क्या क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। EIGK?O?M?Q। ठीक है जी, तो अगर मैं देखूं तो ई से जी पे जाना है तो मेरे पास +2 का एडिशन हो रहा है। आई से के में भी +2 का एडिशन हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। के से एम पे 11 2 13, ओ से क्यू पे +11 15 2 17, मतलब दो दो का एडिशन है। तो जी से मेरे को, जी की वैल्यू थी 7 + 2 9, सबसे पहला डिजिट आ जाएगा आई। के में भी मेरे को दो का एडिशन करना पड़ेगा, 11 2 13 आई एम, यानी कि आई एम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। का क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए,
फर्स्ट क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ, ए से लेके एम तक या तो ऐसे लिख लो, एन से लेके जेड तक, और इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए या फिर इनको याद ही कर लीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए। क्लियर है जी? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट बोला, थ्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन द सेम वे। अच्छा, फिर से वही है, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से तीन ऐसे हैं जो सेम है लेकिन एक जो है ऑड वन आउट है। तो देखा जाए तो 13, 23, 17, 51, तो ये तीनों मेरे प्राइम नंबर मेरे को नजर आ चुके हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 51 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ऑप्शन डी मेरा प्राइम नंबर नहीं है, बाकी रेस्ट प्राइम नंबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर से हमारे पास एक सेट दे रखा है। इस सेट का जो लॉजिक है वही लॉजिक इन चार में से कोई एक डिजिट फॉलो करेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 25, 49, 37। वैसे तो ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से है कोई। 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, लेकिन 78 तो नहीं होता। नहीं, ये वाला लॉजिक तो मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला लॉजिक तो नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर वाला तो लॉजिक। चलिए जी, देखते हैं इन दो का सम करके देखते हैं। 49 और इसका 9, 5, 14, 4, 2, 6, 7, 74, 74 का हाफ करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 37। इन दोनों का सम और जो आया उसको कर दो 2 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 37। एक लॉजिक हो सकता है। देखते हैं 12 और 14 का सम करते हैं। 4, 2, 6, 1, 1, 2, 26 का हाफ करोगे तो 8 तो नहीं आएगा, ऑप्शन 1 एलिमिनेट। 64, 16, 6, 4, 10, 0, 6, 1, 7, 1, 8। 80 का हाफ 40 बिल्कुल नहीं। 26, 64, 6, 4, 10, 0, 6, 2, 8, 1, 9, 9 का नहीं। 6, 4, 10। ठीक है, 10 का अगर हाफ करते हो तो आता है 5, और यही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लॉजिक था। एक बार मैं कलर चेंज करके बताता हूँ क्या किया है। इन्होंने फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से एडिशन किया, फिर जो आया उसका हाफ कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, डिवाइड बाई 2, तो आपकी थर्ड डिजिट आ गई। तो अगर मैं 6 और 4 का सम करता हूं तो मेरे पास आता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6, 5, 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको बोला है इसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, अगर आप देखो तो सभी में पहले दोनों डिजिट तो सेम है, अगले डिजिट पे जाना पड़ेगा। अगला आर और एस, आर और एस में मैं प्रेफरेंस दूंगा आर वाले को। अब आर वाले सभी में सेम है। अब नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं तो बी। अच्छा, तो सबसे पहला जो डिजिट आएगा वो आएगा 5, मतलब जो ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहा है वही बचेगा, बाकी रेस्ट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब बी के बाद मेरा नेक्स्ट डिजिट आएगा जी, तो ऑप्शन नंबर 6, 5, 6, 5, 6, ये भी एलिमिनेट। ठीक है, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। जी के बाद आ जाएगा आपका के वाला, है ना, आर के। अब के ई ई आर टी, आर टी तो आप बोलोगे सर पहले तो आर आएगा, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4। फिर आगे देखो तो डेफिनेटली 3 आएगा क्योंकि दोनों में आ रखा है, 5, 6, 4, 3 तो हो चुका। अब 2 और 1 में देखना है तो आर और एस में कौन आएगा, 2 आएगा, फिर आ जाएगा 1, मतलब मास्टर मेरा सबसे लास्ट में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? तो इजी होते हैं, जस्ट आपको एक दो डिजिट निकालने होते हैं, बाकी रेस्ट आपको अपना आंसर खुद ब खुद बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का आ रखा है, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए। मिरर इमेज में क्या होता है, आपको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना होता है राइट हैंड साइड में। आपको बस इतना सा काम करना है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज करना है। तो अगर इसकी आप देखो तो इसकी राइट हैंड साइड की इमेज बनानी है आपने। ठीक है, तो मतलब ये वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज ऊपर की तरफ आएगी, इस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑपोजिट कर दिया है इसको। सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा,
चेंज होगा, बाकी बॉटम और डाउन, बॉटम और अप वाला चेंज नहीं होता। तो इसको देखो तो ये भी चेंज कर दिए, तो ऑप्शन नंबर ए की बचा, यही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये वाली इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो एक ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं मिरर इमेज के, तो जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है ना, पीछे मैंने 12 पेपर CHSL के करवा रखे हैं, उनको भी देख सकते हैं, उनमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। CGL के प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट करवाया, वहां पे भी देखने को मिलेंगे। चलिए जी। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है नंबर पेयर दे रखा है 2 नंबर का, उसमें से सेम लॉजिक है, जैसे 7 और 13 में सेम लॉजिक है, वैसा ही लॉजिक किसी और नंबर में होगा, आपको ढूंढना है। 7 6 13, 6 का एडिशन देखे क्या, 23 नहीं, 17 नहीं, 17 6 ये तो नहीं है, 7 6 13 वाला तो नहीं है। अच्छा, 7 भी मेरा अगर देखो मैं प्राइम नंबर है, 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 15 प्राइम नहीं होता, 25 प्राइम नहीं होता, और 21 प्राइम नहीं होता, तो मेरे पास बचा 23 और 31, ये दो मेरे पास प्राइम नंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको बताना था प्राइम नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। चलिए जी, पेपर फोल्ड का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना होता है, जस्ट आपको मिरर लगा दो, मिरर लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिरर लगाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज यहीं पे बनेगी, मतलब एक बॉक्स ऐसे कोई यहाँ पे बनेगा। अब देखो, ये वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब ये वाला यहाँ पे बनेगा, मतलब दोनों में बना हुआ है। अब इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, और इसकी मिरर इमेज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बॉक्स बनेगा। बीच वाले का तो कोई खेल ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है आपके ऑप्शन को। जितना एलिमिनेशन आप करोगे उतने जल्दी आपके आंसर आने के चांसेस बनेंगे, और गलती के चांसेस भी आपके कम होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉग का दे रखा है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्या बोला है। हिंदी में नहीं ला पाया हूँ इस बार, माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा था, हिंदी खराब हो जा रही थी जब मैं इसमें डाल रहा था, ठीक है। बोला नो कैरेट इज रूट, मतलब कोई भी सी जो है वो आर के पास नहीं जा सकता, पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है। बोला ऑल रूट आर पोटैटो, सारे के सारे रूट जो है वो पोटैटो हैं, मतलब अगर मैं देखूं पोटैटो बाहर की तरफ आएगा। चलिए, अब बोला नो कैरेट इज पोटैटो, कोई भी कैरेट जो है पोटैटो के अंदर नहीं जा सकता। मेरे को पता है कैरेट इसके अंदर नहीं जा सकता, पोटैटो के अंदर तो जा सकता है, इसके लिए तो मैं बोलूंगा ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा, पहले वाला तो फॉलो नहीं करेगा। बोला नो पोटैटो इज कैरेट, पोटैटो का रिलेशन मेरे पास कैरेट के साथ कोई नहीं है, पोटैटो कैरेट हो भी सकता है। मेरे को जस्ट ये पता है कि कोई भी कैरेट रूट नहीं हो सकती, बाकी पोटैटो और कैरेट का रिलेशन नहीं पता, तो मैं बोलूंगा वी कांट से दैट, ठीक है। बोला सम पोटैटो आर रूट्स, सम पोटैटो आर रूट, अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू। ऑल पोटैटो आर रूट, ऑल वाली कंडीशन अंदर की तरफ बिल्कुल फॉल्स, यानी कि यहाँ पे देखूं तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा राइट आंसर आएगा। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो होगा इसका राइट आंसर। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ रखा है हिंदी, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें आ रखी है हिंदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आपको इस फिगर में से ट्राइंगल ढूंढने हैं, तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट भी किया था, ठीक है। करते हैं, तो अगर आप देखो 1 2 3, एक बड़ा 1 2 3, 6 ट्राइंगल्स तो मेरे पास दिख चुके हैं, ठीक है। एक दिख रहा है 1 2 3 4, 6 4 कितने हो गए, 10, ठीक है। 10 ट्राइंगल तो मेरे को दिख चुके हैं। अगर आप देखो उसके अलावा 10 के बाद एक दिख रहा है, ये वाला 10 1 11, इसके बाद बड़े वाला एक दिख रहा है आपको 12, ठीक है, 11 और एक कितने हो गए, 12। अब आपको और कौन सा दिख रहा है, इसको कर दीजिए एलिमिनेट। 12 के बाद एक दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा, तो एक आ गया 13। तो इस बार जो हमारे पास ट्राइंगल दिख रहे हैं वो कितना दिख रहा है, 13, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी। अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो ये वाला लॉजिक आपको पता ही है, ये जो होता है 1 2 और 3 ट्राइंगल होते हैं, तो इसको भी देख लो 1 2 3, एक ट्राइंगल यहाँ से भी आ गया, और बाकी तो मैंने आपको बताई। चलिए,
नेक्स्ट आ रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो बनाते हैं। बोला माला एंड लाली आर सिस्टर। माला और लाली जो है बहनें हैं। महेश इज फादर ऑफ देव। अच्छा, अब इसको बना ही लेता हूँ। महेश जो है फादर है किसके? देव के। ठीक है, तो देव का जेंडर नहीं पता तो इसको छोड़ दो। आगे बोला है गर्गी इज मदर ऑफ माला एंड देव। क्या? तो गर्गी जो है देव की भी माता है तो और माला की भी माता है, मतलब देव और माला क्या होंगे? भाई बहन होंगे। चलिए आगे बोला हाउ इज महेश फादर इज रिलेटेड टू लाली। तो अगर देव के फादर लाली के क्या लगते हैं? इसके भी क्या लगेंगे? फादर ही लगेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, गर्गी इज मदर ऑफ माला एंड देव। ठीक है, गर्गी जो है माला और देव की मदर है। ठीक है, यहाँ पे बोला गर्गी इज मदर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। गर्गी देव और माला की, एक मिनट। महेश इज फादर ऑफ देव, महेश फादर है देव के, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फादर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको बताना है ऑड वन आउट क्या है। इसमें भी वही लॉजिक होता है, आपको जस्ट यहाँ पे देखना होता है इनके बीच लॉजिक क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे हमने कर रखे। आपको जस्ट आई के एम ओ में लॉजिक देखना है। आई 9 2 11, चलिए 11 2 13 और 13 और 14 15, दो दो का एडिशन दिख रहा है। पी आर टी डब्ल्यू पी 16 आर 18 +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है +3, मतलब एक लॉजिक मेरा इनमें से कोई होगा। अगला देखते हैं बी डी एफ एच। ठीक है, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 4, 2 का एडिशन। 4 और एफ फिर से 2 का एडिशन, एफ और एच फिर से 2 का एडिशन। अगर देखूं तो पी आर टी डब्ल्यू वाला ही मेरा क्या होगा? ऑड वन आउट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? ऑड वन आउट होगा। क्लियर है जी? चलिए जी, तो ये थे आज के मेरे पास 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जस्ट आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है @UC लाइव, आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।